गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो के लिए पॉइंट क्लास। आज की क्लास है हमारी राजस्थान इकोनॉमी की। टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 1500। ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपको 20 तारीख से पहले पहले। हर दिन आपको कराए जाएंगे 150 क्वेश्चन। टोटल MCQ क्वेश्चन है, हर टॉपिक के क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 30 क्वेश्चन यहीं से, 30 नंबर यहीं से मिल जाएंगे आपको एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बारानी कृषि, मिश्रित कृषि, रिले कल्चर, मोनोकल्चर। तो कृषि के साथ साथ जो पशुपालन करते हैं उसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। वह कृषि जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है वह क्या कहलाती है? सिंचित कृषि, मोनोकल्चर, बारानी कृषि या मिश्रित कृषि। जो कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है उसको क्या कहते हैं? बारानी कृषि। और मिश्रित कृषि के अंदर पशुपालन के साथ साथ कृषि की जाती है। जैसलमेर और बीकानेर में की जाने वाली बारानी कृषि किस प्रकार की होती है? आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, स्थानांतरित कृषि या रिले कल्चर। तो आर्द्र कृषि तो कहाँ होगी? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ साइड। तो ये कृषि कौन सी होगी? शुष्क कृषि, क्योंकि पश्चिम भाग कौन सा है? शुष्क है। बारा, झालावाड़ और कोटा में प्रचलित बारानी कृषि का प्रकार कौन सा है? आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, दज्जिया, चीमाता। कौन सी है? आर्द्र कृषि। एक क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में एक ही प्रकार फसल करना क्या कहलाता है? डवोकल्चर है, ओलिगोकल्चर है, रिले कल्चर, मोनोकल्चर है। क्या कहलाता है? मोनोकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। कौन सा कल्चर कहलाता है? मोनोकल्चर है। एक क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में दो फसलें प्राप्त करने की कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? मोनोकल्चर है, डिओकल्चर है, ओलिगोकल्चर, रिले कल्चर है। तो एक वर्ष में दो फसल प्राप्त करने की क्या कहते हैं? एक वर्ष में दो फसल प्राप्त करनी है तो क्या कहते हैं उसको? डिओकल्चर है। मोनोकल्चर एक वर्ष के अंदर होगा और डिओकल्चर 2 वर्ष, एक वर्ष में दो फसलें प्राप्त करने के लिए होगा। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दज्जिया, चीमाता, वालरा, जुमिंग। तो किस नाम से? चीमाता। सॉरी बच्चों, स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि शुरुआत किस जिले में जनजातियों द्वारा की जाती है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। कहाँ की जाती है? उदयपुर के अंदर है। मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा, चीमाता, दज्जिया, पोमोलॉजी। तो मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कहते हैं दज्जिया। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दज्जिया, चीमाता, वालरा या ओलरीकल्चर है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चीमाता। देखो पहाड़ी क्षेत्र में तो क्या कहते हैं? चीमाता। और मैदानी के अंदर दज्जिया। और वालरा कृषि होती है जो स्थानांतरित कृषि जो जनजाति द्वारा की जाती है। मैक्सिमम कहाँ होती है? उदयपुर के अंदर। वालरा कृषि कहाँ होती है? उदयपुर के अंदर। बागवानी के लिए कौन सा वैज्ञानिक कृषि शब्द प्रयोग करता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, पेमोलॉजी। तो कौन सा किया जाता है? हॉर्टिकल्चर है। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, वर्मीकल्चर है। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर है। जैतून की कृषि निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ओलिविकल्चर, ओलेरिकल्चर, ओलिगोकल्चर या पेमोलॉजी। तो जैतून की कृषि निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ओलिव कल्चर। आपको याद रखना यहाँ पर क्या है? ओलिव है, ओलिव, ना कि ओलेरी है, ना कि ओलिगो। इन वर्डों में याद रखना। यहाँ पर ना तो गया गो आएगा, ना री आएगा। क्या आएगा? वह आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और कमेंट के अंदर बताना कि क्लास कैसी है। हम सभी राजस्थान इकोनॉमी के टॉपिक की एक AI से क्लास लेकर आने वाले हैं। सभी टॉपिक कवर कर दी जाएंगे आपको AI के द्वारा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको 30 में से 30 क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएंगे। हमारी क्लास वीडियो के लिए स्पेशल राजस्थान इकोनॉमी के लिए है। एक भी क्लास दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है। मछली उत्पादन के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्द कौन सा है? विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर है। तो मछली उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? हमें पिसिकल्चर का। मछली के क्या किया जाता है? पीस किए जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? पिसिकल्चर है। तो क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है। क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करता है? पोमोलॉजी, विटिकल्चर, ओलरीकल्चर, ओल्विकल्चर। कौन सा? विटिकल्चर है।
फूलों की कृषि को क्या कहता है? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, वर्मीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर है। रेशम उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, सिल्वीकल्चर है। तो रेशम उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? सेरिकल्चर का। केंचुए की खाद से कृषि करने की विधि क्या कहलाती है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, वर्मीकल्चर या पिस्सीकल्चर है। क्या कहलाती है? वर्मीकल्चर है। खरीफ फसलों की बुआई का सामान्य समय कब होता है? मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी। तो कब होता है? जून और जुलाई। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी। तो कब की जाती है? सितंबर और अक्टूबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ की फसलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उन्यालू, जायद, स्यालू, शीतकालीन। तो खरीफ की फसलों को किस नाम जाते हैं? स्यालू। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? गेहूं, जौ, चना, जिसके 3 अक्षर होते हैं कौन सी होती है? खरीफ की। तो बाजरा। रबी फसलों की बुआई का समय कब होता है? जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर। कब होता है? अक्टूबर व नवंबर है। तो रबी फसलों का दूसरा नाम क्या होता है? वर्षाकालीन, स्यालू, सावनी, उन्यालू। क्या होता है? उन्यालू फसल। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा मावट किस फसल के लिए लाभदायक होती है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, बागवानी फसल। किसके लिए होती है? रबी फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? सरसों, गेहूं, सोयाबीन, चना। तो कौन सा नहीं है इसके अंदर? है सरसों है, गेहूं है, चना है, सोयाबीन नहीं है। जायद फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर में, मार्च में, जून में, दिसंबर में। तो जायद फसलों की बुआई कब की जाती है? जून में या मार्च में। कब की जाती है? मार्च में। और जायद फसल के अंदर जो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा ये होते हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, टमाटर उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध, अंडा, जूट, मत्स्य पालन। किससे है? मत्स्य पालन से। पहली क्रांति का संबंध किस फसल से है? दलहन, खाद्यान्न, तिलहन, मसाले। किससे है? तिलहन से। ये 1500 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% श्योर है कि 30 नंबर यहीं से दिला जाएंगे आपको। एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। 1500 क्वेश्चन निकालना इनको। और ये क्वेश्चन डेली आपको टेस्ट के द्वारा करा दी जाएंगे। डेली के टेस्ट के अंदर होंगे 150 क्वेश्चन। आपको 20 तारीख से पहले ये क्वेश्चन सारे करा दी जाएंगे। वीडियो को आपको डेली देखना है। वीडियो का टाइम होगा 7 से 8 के बीच। लाल क्रांति का संबंध किस उत्पादों से है? प्याज और औषधियाँ, केसर और आलू, टमाटर और मांस, जूट और कपास। तो किससे है? टमाटर और मांस से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी, जूट, कपास, पेट्रोलियम। किससे है? बागवानी से। स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? कपास, जूट, रेशम, गेहूं। तो स्वर्ण रेखा किससे बनता है? जूट से। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? चांदी, कपास, अंडा, आलू। किससे है? अंडा से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? जूट, कपास, रेशम, अंडा। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से। और अंडा से किसका है? रजत क्रांति का। और जूट से रेशम का। गुलाब क्रांति किससे संबंधित है? आलू और तिलहन, टमाटर और मांस, प्याज और औषधियाँ, केसर और पेट्रोलियम। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और औषधियाँ से। गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल क्या होते हैं? टमाटर भी होते हैं, प्याज भी होते हैं, आलू भी होते हैं, बैंगन नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर आपसे ये क्रांति पूछ सकते हैं। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किस उत्पादन से होता है? मसाला, केसर, पेट्रोलियम, नदी जोड़ो परियोजना। किससे होता है? केसर से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी, मसाला उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजना, पेट्रोलियम उत्पादन। तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। काली क्रांति का संबंध किससे है? कोयला, पेट्रोलियम, मसाला, जूट। किससे है? पेट्रोलियम से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मूंगफली, बादाम, मसाला उत्पादन, पेट्रोलियम। आप बादामी देखकर आप बादाम मत कर देना। यहाँ पर क्या होगा? मसाला होगा। यहाँ पर हमारे लिए मसाला ही क्या है? बादाम है। तो यहाँ पर बादाम मत कर देना। यहाँ पर होगा मसाला उत्पादन है। यह आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है। बादामी को देखकर 90% क्या करेंगे? बादाम ही करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? मसाला होगा। देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है? 25.55, 33.66, 44.66, 50.11। कितना है? 44.66%। राजस्थान में बाजरा उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? आप में से 99% बच्चे क्या करेंगे? बाड़मेर ही करेंगे। जो स्टडी
अच्छी सी कर रखी है, या जो टॉपर होगा वो क्या करके रहेगा, अलवर करके रहेगा। लेकिन 99% क्या करेंगे, यहाँ पर राजस्थान में बाजरा उत्पादन देखते हैं क्या कर देंगे, सीधा बाढ़ में टेक देंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया, बाजरा उत्पादन पूछा गया सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अलवर के अंदर होता है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, अलवर। अब अलवर मत कर देना, अब कर देना बाड़मेर। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र मुझे तो क्या करना है, बाड़मेर करना है। और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर। तो उत्कृष्टता केंद्र तो कहाँ पर है, जोधपुर। और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बाड़मेर अनुसंधान केंद्र। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है अलवर के अंदर। उत्पादन कहाँ होता है, अलवर के अंदर। और भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अविकानगर, टोंक के अंदर। गेहूं की फसल के लिए बोते समय आदर्श तापमान क्या होना चाहिए, ये वह क्वेश्चन है जो आपको हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चन को हम मैक्सिमम बच्चे याद नहीं करते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। जो हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जो छोड़ने वाले होते हैं, कौन सा होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। इनका सोनालिका और सरबती किस फसल की किस्म है, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चावल। किसकी है, गेहूँ की। अब पंजाब वालों के बहुत ज़्यादा गेहूँ होते हैं, तो वो क्या रखते हैं, सोना रखते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाते हैं। और सोनालिका वह क्या रखते हैं, सोना आ रहा है तो सोना किसको अंदर होगा, गेहूँ के अंदर होगा, बहुत ज़्यादा पैसे आने पर। सरबती वह हमेशा क्या पीते हैं, शरबत पीते हैं। वह ठंडा ठंडा क्या पीते हैं, शरबत पीते। क्यों पीते हैं, गेहूँ के बहुत सारे पैसे आते हैं उनको। पूरे इंडिया के अंदर गेहूँ भेजे जाते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे पैसे आते हैं पंजाब वालों को। तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा सोना आएगा, वह चैन की नींद सोएंगे भी, और ज़्यादा सोना होएगा, और शरबत भी पिएंगे, मतलब शरबत पिएंगे। मक्का की पत्तियों से बनाए जाने वाले चारों को क्या कहते हैं, लूंग, साइलेज, खली या पादर। क्या कहते हैं, साइलेज। माही, कंचन, माही, धवल किस फसल की किस्म है, चावल, बाजरा, मक्का, गेहूँ। किसकी है, मक्का की। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ से है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। कहाँ पर है, बांसवाड़ा। गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण किस्म है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12। किससे है, विटामिन ए से। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा। किसकी है, चावल की। अब इसको ये से याद करते हैं, माही। माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को किसकी सुगंध आती है, चावल की। किसकी सुगंध आती है, चावल की। राजस्थान में चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी, बांसवाड़ा। कौन सा है, बूंदी। और आपको याद करना है, हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा किसका होता है, कपास। और गेहूं का कहाँ होता है, गंगानगर। जो कल्याण सोना, सोनालिका, और सरबती। जिसके पास सोना होगा उसका कल्याण भी होगा, वह चैन की नींद भी सोएगा, या सोनालिका मतलब सोएगा या सोना रखेगा। सरबती मतलब वह शरबत भी पिएगा। और चावल सुगंध किसको आती है, माही सुगंध। तो माही सुगंध किसकी किस्म है, चावल की। और सब ज़्यादा कहाँ होती है, बूंदी के अंदर। जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ से है, वल्लभनगर, उदयपुर, सेवर, भरतपुर, तबीजी, अजमेर, दुर्गापुर, जयपुर। कहाँ पर है, वल्लभनगर, उदयपुर के अंदर। और राजस्थान में जवार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, कोटा। कौन सा है, अजमेर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जवार मतलब वार। वार के अंदर जो कौन अजय रहते हैं, जो लोग मरते नहीं, वो क्या आते हैं, अजमेर को याद करना है। अजय कौन रहते हैं, जो लोग मरते नहीं है, मेर को करना है मरते। तो वार के अंदर कौन अजय रहते हैं, जो मरते नहीं है, तो अजमेर को ऐसे याद कर लेना। ज्योति और किरण RD 2907 और RD 2899 किस फसल की उन्नत किस्में हैं, गेहूँ, जौ, जवार, मक्का। तो ज्योति और किरण किसकी है, जौ। अब इसको भी हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, ज्योति और किरण। ज्योति ने पूरा क्या लगा लिया, आपका जोड़ लगा लिया, और किरण ने भी क्या लगा लिया, जोड़ लगा लिया। कि कैसे भी करके उत्कर्ष का जो वीडियो का कोर्स है उसको 3000 से कितने में लाने में, 2907 रुपये के अंदर। तो ज्योति तो कितना रुपया में लेगी, 2907 के अंदर। और किरण ने 2899। किरण भी जोड़ लगाओ, कितना में लेगी, किरण ने 2899 के अंदर, और ज्योति ने 2907 के अंदर। इस तरीके से ट्रिक से याद कर लेना, ज्योति और किरण किसकी है, जौ की। तो राजस्थान में जौ उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, गंगानगर, सीकर, जयपुर, अलवर। अब ज्योति और किरण दोनों जोड़ लगाओ, ये दोनों खट पड़ती की जा पड़ती। बेस्ट क्वालिटी की कोचिंग कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। तो ये दोनों जयपुर पड़ती।
ये दोनों जोड़ लगा कि एक तो कितना ले कोर्ट से 2809 के अंदर, एक ले आई 2899। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जो उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? गंगानगर, सीकर, जयपुर, अलवर है। तो कौन सा है? जयपुर है। तो एक तो कोर्स कितना में ले गई 2899, एक 2907 के अंदर है। ये दोनों जोड़ लगाओ, जोड़ लगा कि कितना लिए कोर्स से 3000 का, एक तो 2899, एक 2907 के अंदर है। और फिर क्या कर लगी? जे कर लगी किसकी? कोचिंग वाले की, मतलब जे कर लगी किसकी? कोचिंग वालों की। और दोनों स्टडी कहाँ करती? जयपुर करती है। बड़े रेशे वाली कपास को किस नाम जानाता है? अमेरिकन कपास या नरमा? राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो हनुमानगढ़, गंगानगर है। मालवी कपास का उत्पादन राजस्थान किन जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर काट देना, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर है। तो मालवी वाला कहाँ होता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर है। तो राजस्थान में गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, उदयपुर है। तो गन्ना हमारे कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर है। राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिलों में होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, अलवर, कोटा, बूंदी, जयपुर, सीकर है। तो तंबाकू कहाँ होता है? जालौर और अलवर के अंदर है। अब तंबाकू एक है जालौर, एक है अलवर, इसको भी हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। पिताजी है, पिताजी क्या करते हैं? तंबाकू खाते हैं। तंबाकू जैसे खन्नी हो गई, मारवाड़ी में हम तंबाकू किसको ले रहे हैं? खन्नी को ले रहे हैं। और खन्नी को हम मैक्सिमम कहाँ रखते हैं? लवर। इसको याद करना है नाइटी से, जैसे लवर नाइटी को भी बोलते हैं, पहनने वाली नाइटी। और नाइटी के अंदर क्या है? खन्नी। और पिताजी क्या मारते हैं? जालो। मारवाड़ी के अंदर बोलाना क्या बोलते हैं? जालो। पिताजी क्या मारते हैं? जालो। किसको? बेटे को, कि बेटे वह तंबाकू लेकर आना। तो बेटा बोलता है पिताजी कहाँ पर है वो? अरे मेरे नाइटी के अंदर है। कहाँ पर है? नाइटी। नाइटी को क्या करना है? लवर है, मतलब मेरे लवर के अंदर है। कहाँ पर? लवर के अंदर है। तो तंबाकू, जालौर और अलवर। अफीम का उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में प्रमुखता से होता है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, सिरोही। तो चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ है। अब लोग हम ट्रिक से इस याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अफीम जैसे अफीम खाने के बाद लोगों के अंदर क्या आ जाती है? ताकत आ जाती है। इनका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर क्या आ जाती है? ताकत आ जाती है। ताकत आने के बाद वह क्या करता है? वह अपने आप को क्या समझ लेता है? मतलब चित्ता समझने लग जाता है। वह अपने आप को क्या समझ लेता है? चित्ता। या फिर ऐसे समझ लेता है उसके अंदर किस ताकत आ गई? महाराणा प्रताप जैसी ताकत। जो कि महाराणा प्रताप तो बहुत ही प्रतापी शासक थे। हम ट्रिक से याद करने के लिए इनका नाम जोड़ रहे हैं प्रताप। वह समझता है कि मेरे अंदर कैसी शक्ति आ गई? प्रताप जैसी शक्ति आ गई। क्या करने पर? रखी अफीम खाने पर। लेकिन उसके अंदर कुछ शक्ति नहीं आती। वह समझता है कि मैं चित्तों को क्या कर दूंगा? मार दूंगा, या चित्तों को तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। मतलब चित्तौड़गढ़, चित्तों। वह अपने आप को कैसे शासक वह शक्ति समझ लगता है? प्रताप। अगला है, अफीम का उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में प्रमुखता से होता है? चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़। तो कुछ लोग अफीम खाने के बाद ऐसे समझते हैं कि मेरे अंदर महाराणा प्रताप जैसी शक्ति आ गई है, लेकिन उसके अंदर कुछ शक्ति नहीं होती, कि महाराणा प्रताप ही थे। वह अपने आप को महाराणा प्रताप जैसी शक्ति पाकर वह समझ लेते हैं। वह कहाँ चले जाते हैं? जंगल के अंदर। और जंगल में जाकर वह चित्तों को क्या करते हैं? कि आज तो चित्तों को मैं मार ही दूंगा, या तोड़ दूंगा, या फाड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अफीम का उत्पादन राजस्थान किन जिलों में होता है? चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ के अंदर है। सफ़ेद सोना किस फसल का नाम है? अफीम, गन्ना, कपास, चांदी। किसका है? कपास का। और काला सोना किस फसल का नाम है? तंबाकू, अफीम, कोयला, सरसों। किसका है? अफीम का। अफीम कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। अफीम खाने के बाद लोग अपने आप को क्या समझते हैं? प्रतापी शासक समझने लग जाते हैं। वह चित्तों को क्या करते हैं? चित्तों जैसे अपने आप को ताकतवर समझने लग जाते हैं। और तंबाकू के लिए पिताजी क्या मारते हैं? जालो मारते हैं, मतलब जालोर है। और बोलते हैं कि वह तंबाकू कहाँ पर है? मेरी लवर, मतलब अलवर है। नाइटी के अंदर लवर है। अनाज की रानी किस फसल को कहते हैं? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का। किसको कहते हैं? मक्का को। गरीब की रोटी किस अनाज को कहा जाता है? बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ। किसको कहते हैं? ज्वार। और ज्वार कहाँ होता है? अजमेर के अंदर। जो वार करते हैं वह हमेशा क्या होते हैं? अजय होते हैं, वह मरते नहीं है। अब गरीब का बादाम किसे कहता है? अखरोट, मूंगफली, चना, मोठ। किसको कहते हैं? मूंगफली। मूंगफली कहाँ होती है? बीकानेर के अंदर।
राजस्थान में मसाला उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? कोटा, जोधपुर, झालावाड़, बारां। तो मसाला उत्पादन में कौन सा है? बारां। अब दो दोस्त की क्या हो जाती है? गांव के अंदर लड़ाई हो जाती है। दो दोस्त हैं, इन दोनों दोस्तों की क्या हो जाती है? आपस के अंदर फाइट हो जाती है। और ये दोस्त जाता है इस दोस्त के घर और घर के बाहर जाकर बोलता है दूसरे दोस्त को कि 12 कहाँ पर आ? 12 आज तेरा क्या बढ़ दूंगा मैं? मसाला ही बढ़ दूंगा। आज तेरे के अंदर क्या बढ़ दूंगा? मसाला ही बढ़ दूंगा। तो 12 क्या बढ़ दूंगा? मसाला। राजस्थान में मसाला पारा कहाँ है? मथानिया, जोधपुर और रामगंज मंडी, कोटा के अंदर। लाल मिर्च उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? टोंक, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, नागौर। तो लाल मिर्च में कौन सा है? सवाईमाधोपुर। जीरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। और राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को। राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास। किसका है? बाजरा का। राजस्थान में रबी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? चना, जौ, गेहूं, सरसों। किसका है? गेहूं का। राजस्थान में बंजर और व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। कहाँ पर है? जैसलमेर। राजस्थान की प्रथम ऑर्गेनिक मंडी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्गेनिक मंडी कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध सोजत कहाँ पर है? पाली के अंदर। दलहन फसलें भूमि की उर्वरकता क्यों बढ़ाती है? वे मिट्टियों से नाइट्रोजन सोखती है, उनकी जड़ें मिट्टी को ढीला करती है, उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्तरीकरण करते हैं, वह मिट्टी में फास्फोरस छोड़ती है। तो दलहन फसलें भूमि की उर्वरकता क्या बढ़ाती है? क्योंकि जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन और स्तरीकरण करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे ही आपको ऐसे लंबे क्वेश्चन दिख जाए और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, आप जहाँ पर थोड़ा सा तुक्का लगाने की भी कोशिश करते हो, तो आप मैक्सिमम सी पर चले जाना, क्योंकि जहाँ पर सबसे बड़ा आंसर होगा उसी को आप टिक कर देना। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? जो मूंगफली उत्पादन के लिए है। वह लूणकरणसर है जो मूंगफली उत्पादन के लिए कारण है, प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में तिलहन उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? गंगानगर, अलवर, बीकानेर, नागौर। कौन सा है? बीकानेर। नागौर तो किसके लिए है? नागौरी मेथी के लिए है। अलवर का उत्पादन किसका होता है? बाजरे का। गंगानगर के अंदर गेहूँ और गन्ने का। और तिलहन कहाँ पर होता है? बीकानेर के अंदर। और मूंगफली भी कहाँ होती है? बीकानेर के अंदर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर। देश के कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का कितना है? 46.13%। राजस्थान में ग्वार उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू। कौन सा है? हनुमानगढ़। और कपास के लिए भी कौन सा है? हनुमानगढ़। चैती दमिश्क गुलाब का उत्पादन कहाँ होता है? खमनोर, हल्दी घाटी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। अब राजस्थान में 3 प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय तो है कहाँ पर? बीकानेर के अंदर है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। काजरी सूचक अनुसंधान संस्थान आफरी भी कहाँ पर है? ये भी जोधपुर के अंदर है। और काजरी संस्थान की स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। केंद्रीय बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बेर से बिच्छेवाल या बीकानेर। बेर से 2 बै पकड़ना आपको। सॉरी बच्चों, कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। इसके अंदर पकड़ना। केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर 2 बै पकड़ लेना, बिच्छेवाल और बीकानेर। और बेर तो कहाँ पर था? जोड़बीड़ बीकानेर। और बागवानी सूचक बागवानी कहाँ पर है? बिच्छेवाल, बीकानेर। अगर आपको एग्जाम के अंदर यहाँ पर एक ही ऑप्शन आए तो बीकानेर वाला, तब तो आपको ये याद रह जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन आए तो इसको याद कर लेना। जोड़बीड़ तो कहाँ पर है? बीकानेर। बेर कहाँ पर है? बीकानेर। और बिच्छेवाल कहाँ पर है? बागवानी का संस्थान। फिर आप इसको ऐसे भी याद कर लेना, जोहेड़ या बीड़। जोहेड़ या बीड़, जैसे गाँव के अंदर जो से बीड़ होते हैं, जो खालिस्तान खाली होते हैं गाँव के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे कंटीली झाड़ी होते हैं, वहाँ पर कंटीली झाड़ी क्या लगते हैं? बेड़ लगते हैं। क्या लगते हैं? बेर। तो बेड़ से याद कर लेना जोहड़ बेड़। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? जेतसर, गंगानगर।
सूरतगढ़ स्थित केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? रूस के। और राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान का एकमात्र जैविक गांव कौन सा है? दादिया। राजस्थान में टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर के अंदर। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? यह है जैसलमेर के अंदर। सागर, भोजका, जैसलमेर। अब यहाँ पर पूछा गया खजूर उत्कृष्टता केंद्र, जबकि बेर व खजूर का संधान केंद्र कहाँ पर वह है? जोधपुर बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में किन्नू उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी में है? गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, बीकानेर। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यह है कृषि अध्ययन छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देना और युवाओं को प्रशिक्षण देना। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 4.87, 9.60, 15.25, 33%। कितना है? 9.60। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? सितंबर 1983, सितंबर 2000। यह किया गया था सितंबर 2010 के अंदर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि फार्म जो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधीन नहीं है? जैतसर गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर, कल्याणपुरा, भीलवाड़ा, कंवाई बारा। कौन सा है? सूरतगढ़ गंगानगर। अब कोई एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? यहाँ पर सुमलित वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। जो मैंने किरण वह बताया था आपको, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। कुल खाद्यान्न कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर होता है। कपास हनुमानगढ़ के अंदर होता है। मोट कहाँ पर होता है? नागौर के अंदर नहीं होता, ये होता है बीकानेर के अंदर। राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? बस्सी, जयपुर ग्रामीण। अब इसको एक से ट्रिक से याद कर लेते हैं। अनार है, जैसे रईस बाप की औलाद होती है उसको बोलते हैं अनार। और अनार तो काटजा की बस्सी और तो जयपुरी जा की बसगो, काटजा की बसगो, जयपुरी जा की बसगो, तो बस्सी जयपुर ग्रामीण। राजस्थान में इस सब गोड़ का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? बाड़मेर, नागौर, जालोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस सब गोड़ वाला। इस सब गोड़ के अंदर आपको एक तो जालोर को याद कर लेना, एक बाड़मेर को याद कर लेना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। एक क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में 4 फसल प्राप्त करने की कृषि पद्धति क्या कहलाती है? रिले कल्चर। खरीफ की फसलों के अंतर्गत बोए जाने वाली फसलों का कितना प्रतिशत बारानी वर्षा पर होता है? 80%। सब्जियां, फल, चाय और कवा किस प्रकार की फसलें होती हैं? व्यापारिक नकदी फसलें। बाजरा खरीफ फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी का प्रकार क्या है? शुष्क जलवायु, रेतीली मिट्टी, आर्द्र जलवायु, दोमट मिट्टी। तो बाजरे के लिए क्या होगा? रेतीली मिट्टी होगी, तो ये हो जाएगी हमारी शुष्क जलवायु, रेतीली मिट्टी। राज 171 मोती और RCB2 किस फसल की किस्म है? बाजरे की। अब की बार IPL के अंदर बाजार की रौनक बहुत हुई थी। फाइनल के अंदर क्यों हुई थी बाजार की रौनक? क्योंकि अब की बार RCB ने क्या कर लिया था? राज कर लिया था। RCB ने किस पर राज कर लिया था? अब की बार फाइनल के अंदर 171 रन बनाकर क्या कर लिया था? राज कर लिया था। और RCB के लिए अब की बार क्या हो गया था? ट्रॉफी मोती हो गई, क्योंकि अब की बार RCB ने फाइनल जीत लिया था। तो सभी बाजार के अंदर क्या की रौनक हो गई। तो RCB ने अब की बार क्या कर लिया था? राज कर लिया। क्यों? 171 रन बनाकर। और अब की बार क्या होगी? सभी खिलाड़ियों की मोती हो गई, चांदी नहीं हुई, मोती मोती हो गई अब की बार। क्यों? बाजार के अंदर रौनक थी। RCB ने अब की बार फाइनल जीत लिया। मक्का की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? रेतीली। रेतीली तो पश्चिमी साइड हो गई। और मक्का मैक्सिमम कहाँ होता है? मेवाड़ साइड होता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वहाँ होता है, राजसमंद साइड। तो लाल पर्वतीय मृदा जलोढ़ भी नहीं होगी, ये पूर्व साइड होगी। काली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और ये हो जाएगी लाल पर्वतीय मृदा। माही कंचन, माही धवल किस संस्थान द्वारा विकसित की जाती है? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा। करुणा, जया, पद्मा, कांची किस खाद्यान्न किस्म की है? चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार। किसकी है? चावल की। तो हम इसको ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करते हैं। चावल। अब चावल किसको पसंद है? माही, सुगंध। ये भी किस्म किसकी है? चावल की है। माही को हमने किससे जोड़ा था? धोनी से जोड़ा था, महेंद्र सिंह धोनी। अब धोनी साहब है, धोनी साहब कहाँ के हैं? कांची मतलब रांची के। कांची मतलब है रांची के। अब महेंद्र सिंह धोनी को एक दिन क्या नहीं बना के दिए? चावल नहीं बना के दिए। किसने? पत्नी सोनाक्षी ने। तो क्या उसको हो गया? सदमा। पद्मा को करना है सदमा।
अब धोनी साहब को क्या पसंद है, चावल पसंद है, और पत्नी नहीं बना के दी तो इसको क्या हो गया, सदमा, करुणा, मतलब पत्नी को क्या नहीं, करुणा या दुख पीड़ा भी नहीं हुआ पत्नी को, और धोनी साहब वहाँ से निकल गए, मतलब घर से जया मतलब गया, और धोनी साहब कहाँ गए, घर से निकल गए। और धोनी साहब को पसंद है चावल, वह घर से निकल कर बाहर जाकर क्या कर लिए, खाना खा लिया, किसका, चावल का, चावल घर से बाहर जाकर खा लिए। तो मेरा मतलब है आपको ये 5 किस्म है, ये मैक्सिमम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चावल की। तो माही सुगंध तो किसकी है, चावल की है। माही को क्या आ जाती है, सुगंध आ जाती है चावल की। धोनी साहब कहाँ के हैं, कांची मतलब रांची के हैं, झारखंड। और उसको क्या एक दिन सदमा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पत्नी ने चावल नहीं बना के और थोड़ा भी करुणा भाव नहीं दिखाया। तो जया मतलब गए, कहाँ गए, बाहर गए, और बाहर जाकर क्या खा लिए, चावल खा लिए। SPV 96 और राजस्थान चरी एक किस फसल की किस्म है, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ। तो SPV 96 और राजस्थान चरी किसके है, ज्वार के। राजस्थान का कौन सा संभाग है जो कपास उत्पादन में सर्वाधिक में अग्रणी है, बीकानेर संभाग। गन्ने की फसल एक बार बोने के बाद कितने वर्ष तक काटी जा सकती है, 3 से 5 वर्ष। गन्ने की 419 और को 527 किस्म किस जलवायु के लिए उपयुक्त है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए। और राजस्थान में लहसुन उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है, 12। राजस्थान में अजवाइन का सबसे बड़ा उत्पादन जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में तुलसी का सबसे बड़ा उत्पादन जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और अफीम का भी कौन सा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ है। पान में थी वो आपको पता ही होगा कौन सा है, नागौर है। और लाल सूखी मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान मथानिया कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और किन्नौ मंडी आपको प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर है। और इसबगोल की मंडी कहाँ है, जालौर के अंदर है। धनिया की मंडी प्रसिद्ध रामगंज कहाँ पर है, कोटा के अंदर। और प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सीकर के अंदर।